अनि- अनियोग विषय पर हमारी चर्चा चल रही है, जिसमें से हम सभी ने अनियोग किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, हर अनियोग का विषय क्या होता है, और हर अनियोग में किस प्रकार से मोक्ष मार्ग का वर्णन प्राप्त होता है, यहाँ तक की जो बात है हमारी हुई है। तो अनियोग किसे कहते हैं? जिनवाणी के कथन करने की पद्धति को ही अनियोग कहते हैं। चार प्रकार के नियोग होते हैं: प्रथमानियोग, कर्णानियोग, चरणानियोग और द्रव्यानियोग। अब आप लोग मुझे बताएंगे एक एक करके, प्रथमानियोग में किसका वर्णन होता है? बताइए, हैंड रेज करिए। हाँ जी, सोनल जी बताइए। प्रतिमा आपका म्यूट हो गए, आप म्यूट हो गए हैं फिर से। वर्तमान युग में महापुरुषों का चरित्रों के पुण्य पाप का वर्णन होता है। अच्छा, महापुरुषों का, और जो महापुरुषों की घटनाएं हैं उसका वर्णन करके क्या बताना चाहते हैं अंत प्रथमानियोग? अंत में पुण्य पाप दिखाकर अंत में वीतरागता बताते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छे। अंत में वीतरागता ही एकमात्र चलने योग्य मार्ग है। वीतरागता ही एकमात्र ग्रहण करने योग्य मार्ग है। यहाँ पर जो है हमारे वर्तमान युग का जो अंत है, पूरी घटनाओं का वर्णन करके यहाँ तक वो हमको पहुंचाता है। ठीक है, फिर आता है कर्णान योग। कर्णान योग में किसका वर्णन हमें मिलता है, बताइए, हैंड रेस करिए। हाँ जी बोलिए, निश्चय जी बताइए। दीदी इसमें संख्याओं का वर्णन मिलता है, जैसे 3 लोग हो गए, अपने चौदह प्रस्थान हो गए। ये संख्याओं का वर्णन मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे। तो कर्णान योग में हमको संख्याओं की मुख्यता से, गणित की मुख्यता से, कर्म सिद्धांत, हमारे गुण स्थान, मार्गणा स्थान इत्यादि का, और 3 लोग का जो वर्णन है वो हमें मिलता है। ठीक है। अच्छा, तीसरा जो हमारा है चरणान योग। अब मैं ना हैंड रेस नहीं कराऊंगी, अब मैं डायरेक्ट, ठीक है। तो आप बताइए, चलिए रूपल जी, आप बताइए चरणान योग में किसका वर्णन मिलता है? अनम्यूट करिए। हाँ बोलिए। आचरण के बारे में बताया जाए। किसके आचरण के बारे में? मुनिराजों की। और एक और है। कल श्रावक के। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। श्रावक और मुनिराजों का आचरण किस प्रकार होना चाहिए, इसका वर्णन हमें जहाँ मिलता है उसको ही हम क्या कहते हैं? चरणानियोग कहते हैं। अच्छा, मुझे बताइए चरणानियोग का क्या इंपॉर्टेंस है, चरणानियोग का क्या महत्व है, कौन बताना चाहेगा? मतलब चरणानियोग क्यों पढ़ना चाहिए हमें? रेशु जी आप बताएंगे? कोशिश करिए, जैसे जो भी आपको लगता हो आंसर। ठीक है, सही आंसर देना जरूरी नहीं है, आंसर देना जरूरी है। ठीक है, गलत होगा कोई बात नहीं है, पर हम थोड़ा सा जो है हमारी क्लास में थोड़ा सा कन्वर्सेशन दोनों तरफ हमारा वो टू वे रहे, तो अच्छे से जो बात है वो हम सबको समझ में आई। हाँ बताइए निशु जी। दीदी चरणान योग पढ़ने से ही हमें पता चल पाएगा कि मुनि, जब हम कभी मुनि दीक्षा लेंगे तो आचरण का पता चल पाएगा। मेरे हिसाब से तो यही है। ठीक है, सही उत्तर है, मतलब इसमें कुछ गलत नहीं है जो आपने उत्तर दिया है, कि अगर चरणान योग हम पढ़ते हैं, अगर हम कभी मुनिराज बनना हो तो हमें पता भी तो होना चाहिए कि मुनि बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। तो वो सब हम चरणान योग के माध्यम से हम पढ़ सकते हैं, बिल्कुल। हाँ सोनल जी आप बताइए। मुनिराज बन सकते हैं उसके लिए तो ठीक है, लेकिन जो अभी हम श्रावक हैं उसमें भी हमारा आचरण कैसा होना चाहिए? क्योंकि ऐसा बिल्कुल बोलते हैं जैसे हम अगर हमारा आचरण बराबर नहीं होगा तो कितना भी स्वाध्याय सुने तो वो हम अंदर ग्रहण नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, दोनों चीजें साथ में काम करती है। बाहर में आचरण होना भी जरूरी है, और अंतरंग में आत्म का ध्यान भी होना जरूरी है। अकेले आत्मा के ध्यान से भी आप वीतराग मार्ग पर नहीं चल पाएंगे, और सिर्फ बाहर के आचरण से भी आप वीतरागी मार्ग पर
नहीं चल पाएंगे। दोनों एक दूसरे के जो कहना चाहिए एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आचरण, जो बाह्य का आचरण है वो, और अंतरंग की जो राग द्वेष से रहित जो वीतरागता है वो, ये दोनों साथ साथ काम करती हैं और दोनों का ही अपने अपने स्थान पर बहुत महत्व है। चलिए, बहुत अच्छे। अब आते हैं द्रव्यानी योग। द्रव्यानी योग में किसका वर्णन हमको मिलता है, ये बताएंगे हमें दीपाली जी, आप बताइए। द्रव्यानुयोग में दीदी 6 द्रव्यों 7 तत्व का वर्णन मिलता है और स्वपर वेद विज्ञान, इस बहुत वेद अच्छे, विज्ञान की बात होती है, पता बहुत चलता है हमें। बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमें द्रव्यान योग में 6 द्रव्यों का, 7 तत्वों का, 9 पदार्थों का, स्वपर भेद विज्ञान का जो मूल आत्म तत्व है, इसकी बात हमें जहाँ पढ़ने के लिए मिलती है। वस्तु स्वरूप कैसा है, जैन सिद्धांत कैसे है, विश्व व्यवस्था कैसी है, इन सब का वर्णन हमें जहाँ पढ़ने मिलता है, वो कौन सा अनुयोग होता है, वो द्रव्यान योग होता है। कल हमने एकदम लास्ट लास्ट में एक आपको टेबल दिखाई थी, जिसमें बहुत शॉर्ट में बताया गया था कि प्रथमान योग में किस तरीके की शैली में लिखा जाता है, चरणान योग किस तरीके से लिखा जाता है, करणान योग कैसा होता है, और द्रव्यान योग कैसा होता है। किसी को याद है, कोई बता सकता है मुझे? अम, एक ये मुझे दिख रहे हैं, आईफोन करके आपका नाम लिखा हुआ है, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ, आप बताइए। अनम्यूट करिए आप अपने आप को। हाँ, बोलिए। जय जैन दीदी। अ, जय श्री। जैसे परमाणु में है कि ऐसा था, बहुत अच्छे। और कर्णानुयोग में होता है कि ऐसा होगा, और चरणानुयोग में ऐसा होना चाहिए, और द्रव्यानुयोग में ऐसा ही है। ये बहुत अच्छे। थोड़ा सा एक जगह करेक्शन हम करना चाहेंगे। वर्तमान योग कहता है ऐसा था, क्योंकि पास्ट की चारित्र के स्टोरीज है, इसलिए ऐसा था, ऐसा वर्णन हमको मिलता है। कर्णान योग में होता है वर्णन ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। ऐसा करें, ठीक है, ठीक इस तरीके से अगर इस तरीके के भाव हमारे होंगे तो ऐसा कर्म बंधन होगा। इस तरीके का वर्णन जहां मिलता है वो हमारा कौन सा है, कर्णान योग है। चरणान योग क्या कहता है, ऐसा करना चाहिए। ठीक है, जो चाहिए वाले जो ये करना चाहिए, पाप नहीं करने चाहिए, कषाय नहीं करने चाहिए, पुण्य भाव करने चाहिए, व्रत नियम संयम इत्यादि करना चाहिए, इस तरीके की भाषा जहां मिलती है वो क्या कहलाता है, वो हमारा चरणान योग कहलाता है। और द्रव्यान योग क्या कहता है, ऐसा है। क्या है ऐसा, जो कुछ भी है इस संसार में, जो कुछ भी है वो ऐसा है। मतलब प्रत्येक वस्तु का जो स्वरूप है वो जो बताता है वो कौन सा नियोग है, वो हमारा द्रव्यान योग होता है। जैसे हम कहते हैं ना, कोई हमसे बोले कि भाई तुमको इतनी बार समझा दिया पर तुम इसी तरीके से काम करते हो, इसी तरीके से बात करते हो, या इसी तरीके का तुम्हारा रवैया रहता है, तो हम क्या कहते हैं, मैं ऐसा ही हूं। तो मैं ऐसा ही हूं कह के हम क्या बता रहे हैं, कि मेरा नेचर ऐसा ही है, मेरा स्वभाव ऐसा ही है। द्रव्यान योग भी क्या बताता है, ऐसा ही है। क्या है ऐसा ही, तो क्योंकि उसमें द्रव्यों का वर्णन है तो द्रव्य ऐसे ही है, तत्वों का वर्णन है तो तत्व ऐसे ही है, वस्तु व्यवस्था का वर्णन है तो वस्तु व्यवस्था ऐसी है, स्वपर भेद विज्ञान का वर्णन उसमें मिलता है तो स्वपर भेद विज्ञान ऐसा होता है। इस प्रकार का वर्णन जहां मिलता है उसको हम द्रव्यान योग कहते हैं। बिल्कुल, यहाँ तक की बात हमारी कल हो गई थी। अब जो थोड़ा सा हमारा इसका विषय हमारा बचा है उसको हम आज कंप्लीट करते हैं। हर्षित जी से रिक्वेस्ट करूंगी, आप एक बार जो पीडीएफ है वो हमारे स्क्रीन पर ले आइए। हम्म, और मैं हमारे बाकी जो हमारे स्टूडेंट्स जो ज्वाइन है इसमें, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी अगर वे अपने कैमरा ऑन कर सकते हैं तो प्लीज जरूर आप अपने कैमरास ऑन करिए। ठीक है, चलिए, अनयोग की चर्चा हम कर रहे थे।
दीदी कल कहाँ तक हो गया था? कल मैं आया नहीं आप था। आगे बढ़ाते जाइए, मैं बताती हूँ आपको। हाँ, यहाँ तक हमारा हो गया था। चलिए, ये पीछे वाला पेज चाहिए हमको, इसके पहले वाला पेज। ठीक है। अभी हम यहाँ देखते हैं कि प्रत्येक अनुयोग में किसको लक्ष्य करके जो है वो बात कही गई है। तो हम देख सकते हैं प्रथमानुयोग में, क्योंकि हमें कहानियां हैं, घटनाएं हैं, तो उसमें एग्जाम्पल्स हमें ज्यादा मिलते हैं, उदाहरण हमें ज्यादा मिलते हैं। तो वहां पे किसका लक्ष्य होता है, मतलब ज्यादा जो विषय हमें पढ़ने मिल रहा है उस विषय में मुख्यता किसकी होती है, यहाँ ये कहना चाहते हैं। तो मुख्यता जो है वो हमारे उदाहरणों की होती है यहाँ पे। ठीक है। आपकी स्क्रीन पर आपको पीपीटी दिख रही है सभी को? ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं दिख रही है। चलिए देखते हैं क्यों नहीं दिख रही है, एक सेकेंड। ये क्यों नहीं दिख रही है? चलिए, मैं अपने फोन में खोल के मैं देखती हूँ, आप लोग स्क्रीन से देखिए। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं जो हमारा प्रथमानुयोग है उसमें हम देखते हैं कि हमारे उदाहरणों की मुख्यता होती है, उदाहरणों पे लक्ष्य होता है, और उसके माध्यम से हम जो है वीतरागता की बात या मोक्ष मार्ग की जो बात है वो हम समझते हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए कर्णानुयोग में किसका वर्णन, किसके ऊपर लक्ष्य होता है। तो कर्णानुयोग में हमारे परिणामों पर, जो अभी बात की है ना, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे ऐसा होगा तो ऐसा होगा। कैसा होगा, कैसा होगा का मतलब कैसे परिणाम होंगे, जैसे परिणाम होंगे वैसा फल मिलेगा। ठीक है। देख, तो यहाँ पे देखिए परिणाम के दोनों अर्थ निकल सकते हैं। एक परिणाम का अर्थ होता है हमारे आत्मा का परिणमन, हमारी आत्मा के भाव, उनको भी हम परिणाम कहते हैं। और दूसरा परिणाम का अर्थ फल भी होता है। ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना परीक्षा परिणाम क्या आया है, परीक्षा फल क्या आया है, इसका क्या परिणाम निकलेगा, परिणाम निकलेगा मतलब इसका क्या फल मिलेगा, इससे हमें क्या मिलने वाला है। तो परिणाम वर्ड्स के दोनों मीनिंग यहाँ लग सकते हैं। पहला, हमारे जैसे परिणाम होंगे वैसा परिणाम हमको मिलेगा। ठीक है। कर्णानुयोग हमको मेनली यही बताता है, हम जिस तरीके के हमारे भाव होंगे वैसा ही फल हमको मिलेगा। जितने तीव्र कषाय वाले कार्य करेंगे या परिणाम करेंगे उतनी तीव्र पाप का बंध होगा, जितना तीव्र पुण्य करेंगे उतना पुण्य का बंध होगा। शेष मात्रा में जैसे भाव हमारे होंगे, जैसा परिणाम होगा उसके अनुसार ही हमें उसका परिणाम अर्थात हमको फल मिलेगा। ऐसी मुख्यता के साथ कर्णानुयोग का वर्णन हमको मिलता है। ठीक है। फिर आता है चरणानुयोग। तो चरणानुयोग में क्या है, क्रियाएं हैं। मूल रूप से हमारी क्रियाएं कैसी होनी चाहिए, किस प्रकार से हमारा जीवन, अगर हम जैसा भी हम जीवन जी रहे हैं उस जीवन में हमारे आचरण, हमारी क्रिया, हमारा चारित्र कैसा होना चाहिए, इसका वर्णन हमें जहां मिलता है उसको हम चरणानुयोग के अंतर्गत उसके ऊपर हमारा लक्ष्य होता है। और द्रव्यानुयोग का है अभिप्राय, ये सब कुछ बताने का, ये सारी जिनवाणी लिखने का अभिप्राय क्या है। अभिप्राय का मतलब उद्देश्य क्या है, क्यों लिखा है, ये सारी जिनवाणी क्यों लिखी गई है। जीव का वर्णन, अगर हम जीव द्रव्य का या छहों द्रव्य का वर्णन हम आपको बता रहे हैं तो क्यों बता रहे हैं। सात तत्व का वर्णन अगर हमें पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं। वस्तु व्यवस्था अगर हम पढ़ रहे हैं तो हम क्यों पढ़ रहे हैं।
भेद विज्ञान क्यों करना, मतलब भेद विज्ञान पढ़ रहे हैं और भेद विज्ञान करने की प्रेरणा दी जा रही है, तो उसके पीछे का अभिप्राय क्या है, इन सब का वर्णन हमें कहाँ मिलता है? द्रव्यान योग के अंतर्गत हमको इसका वर्णन मिलता है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं क्रिया, परिणाम, अभिप्राय। हमारे जितने भी काम होते हैं वो हमारी क्रियाओं से, हमारे परिणाम से और हमारे अंतरंग के जो अभिप्राय होता है, जो जिसे कहते हैं ना कर्म बंधन जो होता है, वो मूल रूप से हमारे अभिप्राय के कारण होता है। जितना कर्म बंधन क्रियाओं से नहीं होता, उससे ज्यादा कर्म बंधन किससे होता है? अभिप्राय से होता है। मैं एग्जाम्पल देती हूँ आपको, उससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। किसी ने दान दिया, ठीक है, किसी ने मंदिर इत्यादि में उसने दान दिया है, तो दान देने का परिणाम उसका कैसा था? शुभ परिणाम था, शुभ भाव थे। बिना शुभ भाव आए, मतलब अगर शुभ भाव नहीं आएंगे तो शुभ भाव के आए बिना, शुभ भाव के आए बिना तो किसी को दान देने के जो भाव है वो नहीं आएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्रिया अच्छी है, शुभ है, परिणाम अच्छे हैं, शुभ है, लेकिन पीछे का अभिप्राय है कि मैं दान दूंगा तो मेरा नाम होगा। अब मुझे बताइए फल किसका मिलेगा? क्रिया का, परिणाम का कि अभिप्राय का? बताइए, तीसरे वाले का मिलेगा कि पहले वाले का मिलेगा कि दूसरे वाले का मिलेगा? तीसरे वाले का मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपकी चाहे क्रिया कैसी भी हो, शुभ हो, आपने शुभ परिणामों के द्वारा ही किया, लेकिन अंतरंग में आपके अंदर में अभिप्राय किस चीज का था? कि मेरा नाम होगा। हम देखते हैं कि हमारे यहाँ, अगर आप लोग मंदिरों में जब जाते होंगे तो गुप्तदान कितना आता है? कितनी, मतलब कितना परसेंटेज होगा जिसमें गुप्तदान होगा? नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि पीछे ना पीछे अभिप्राय इतना तो रहता ही है कि हमारा नाम हो, कि हमने कुछ दिया है, इस अभिप्राय के साथ दे रहे हैं। तो देखिए, हमने दान दिया है, क्रिया की है, उसका फल भी है, परिणाम का फल भी है, लेकिन बड़ा फल किसका है? अभिप्राय का है। अब आप कहेंगे कि इसमें परिणाम अच्छे थे कि नहीं थे? दो लोग थे, दोनों के पास पैसा था, लेकिन एक के मन में तो भाव ही नहीं आ रहा दान देने का, एक के अंदर भाव आ रहा है लेकिन उसके पीछे उसके ये भी अभिप्राय है कि मेरा कुछ नाम होगा। एक को तो मतलब ही नहीं है, मुझे मंदिर में मेरा नाम होगा तो मुझे क्या मिलने वाला है, मैं क्यों दान करूं? तो उसके तो अशुभ परिणाम है ही, उसको तो कोई फल मिलेगा ही नहीं। लेकिन जिसने दान दिया है, तो कहेंगे कि भाई उसने भी नाम के लोभ में दान दिया है, तो उसको कुछ फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो उसको थोड़ा क्रिया का, थोड़ा परिणाम का मिलेगा, लेकिन अभिप्राय पीछे उसका खोटा ही था, तो उसके कारण उसको जितना बड़ा फल, जितना अधिक उसका पुण्य फल उसको मिलना चाहिए था, वो फल उसको नहीं मिलेगा। इसीलिए जो मूल हम कहते हैं ना, अगर हमें जो हमारे कर्म बंधन होता है, उसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज जिस चीज का होता है वो किसका होता है? वो अभिप्राय का ही होता है। हमारे मंदिरों में हम देखते हैं एक एक सीढ़ी पर एक एक लोगों के नाम लिखे रहते हैं। आप पुराने मंदिरों में कभी जाएंगे तो देखेंगे कि पंखे के अगर 3 ब्लेड्स हैं तो तीनों ब्लेड पे अलग अलग लोगों के नाम लिखे हुए हैं, है ना? तो वो इतने ही, मतलब दान तो दे रहे हैं, शुभ परिणाम भी है, क्रिया भी शुभ हुई है, लेकिन अभिप्राय तो अभी भी क्या है? कि मेरा नाम होना चाहिए। थोड़ी सी राशि भी देते हैं लेकिन खानदान का नाम लिखवा देते हैं पूरा। वो छोटे छोटे बच्चे, जो आखिरी बच्चा भी होता है उस तक का नाम जो है वो लिखा रहता है। तो क्रिया, परिणाम, अभिप्राय में से मूल जो फल मिलता है वो किसका मिलता है? वो अभिप्राय का मिलता है। और इसीलिए, क्योंकि मूल फल अभिप्राय का मिलता है, इसलिए द्रव्यान योग में उस अभिप्राय के ऊपर ही जो है विशेष वर्णन, जो पूरा जो हमें सूक्ष्म वर्णन, अगर हमें कैसे हमारे परिणाम होने चाहिए, वास्तविकता में ये जीव कैसा है, उसका स्वभाव क्या है, उसके गुण कैसे हैं, वो किस प्रकार से परिणमन करता है, हमारा जो अगला विषय होगा अगली क्लास का, वो द्रव्य गुण पर्याय ही होगा। उसमें हम अच्छे से इसको समझेंगे कि जीव द्रव्य क्या है, उसके गुण कौन से हैं, उनका परिणमन किस प्रकार से होता है। और ये सब जो वर्णन हमें मिलता है, ये किसमें मिलता है? ये सारा वर्णन हमको द्रव्यान योग के अंतर्गत हमें मिलता है। ठीक है, चलिए देखिए, अब यहाँ देखते हैं कितनी अनिवार्यता और उपयोगिता है। अगर हम स्वाध्याय करते हैं
तो हमें मतलब कौन से अनुयोग है जो हमारे लिए अनिवार्य है, पढ़ने योग्य है, मतलब पढ़ना ही हमें चाहिए, और कौन से ऐसे अनुयोग हैं कि अगर मान लीजिए हमारे पास समय कम है, हम अधिक उपयोग नहीं लगाना चाहते हैं, या डायरेक्ट हम मूल बात पर आना चाहते हैं, तो कौन से अनुयोग है जिनको हम थोड़ा सा गौण कर सकते हैं, और कौन से अनुयोग है जो मुख्य अनुयोग है, उस पर एक बार हम देखते हैं। तो नेक्स्ट पेज पर देखिए, कितनी अनिवार्यता और उपयोगिता है प्रत्येक अनुयोग की, उसको हम समझते हैं। प्रथमानुयोग हठी मिथ्या दृष्टि के लिए उपयोगी है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने कभी जैन धर्म की बात नहीं सुनी है, जिसने कभी जैन सिद्धांत को नहीं समझा है, जो जैन धर्म को मानता नहीं है, जानता नहीं है, उसको अगर कहीं से शुरुआत करनी चाहिए तो कहाँ से करनी चाहिए? प्रथमानुयोग से करनी चाहिए। ठीक है, वहां से जब वो स्टोरीज के माध्यम से धीरे धीरे जैन सिद्धांतों को समझेगा और उसे जैन धर्म की पहचान होगी, तब वह समझेगा कि वास्तविकता में जैन धर्म कैसा है, उसमें वस्तु व्यवस्था कैसी है, द्रव्यों का स्वरूप स्वभाव कैसा है। तो उसको कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे जीवों को जो है प्रथमानुयोग से प्रारंभ करना चाहिए। एक और वर्ड आता है अव्युत्पन्न मति। जो अव्युत्पन्न मति वाले होते हैं उनको प्रथमानुयोग से शुरुआत करनी चाहिए। अव्युत्पन्न मति का मतलब होता है अल्प बुद्धि वाले। ठीक है, जो अल्प बुद्धि वाले जीव होते हैं उन्हें कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? अगर वो पहली बार जिनवाणी में प्रवेश कर रहे हैं, अगर वो बिगिनर्स हैं, इनिशियल स्टेज पर हैं, तो उनको कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? तो कहते हैं उनको प्रथमानुयोग से स्टार्ट करना चाहिए। यहाँ पर एक चीज और समझनी चाहिए, अल्प बुद्धि का मतलब यहाँ पर मंद बुद्धि नहीं है। अल्प बुद्धि का मतलब यहाँ पर है जैन धर्म में या जिनवाणी के विषय में जिसकी बुद्धि अभी अल्प है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि कोई बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत बड़ा डॉक्टर हो, बहुत बड़ा इंजीनियर हो, और उसको पहली बार प्रवचन में बिठाया जाए तो उसको प्रवचन समझ में आ जाएंगे क्या? उसको क्लासेस समझ में आ जाएगी क्या? तो अब बताइए, वो जो व्यक्ति जैन धर्म की किसी क्लास में बैठा है फर्स्ट टाइम, तो वो उसको समझ कुछ नहीं आ रहा, तो अल्प बुद्धि है कि नहीं है? वो उस विषय में अल्प बुद्धि है। ठीक है, मतलब उसकी बुद्धि अल्प है ऐसा नहीं है, उस सब्जेक्ट में अभी उसको ज्ञान कम है, इसलिए उसको समझ में नहीं आएगा। तो जिसको अभी जैन धर्म के विषय में ज्ञान कम हो, उनको कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? उनको हमेशा प्रथमानुयोग से स्टार्ट उनको करना चाहिए। ठीक है, अगला कर्णानुयोग और चरणानुयोग। ये हमेशा हमारे लिए धर्म में वृद्धि करने में हमारे लिए उपयोगी होते हैं, हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। जब भी हमें लगे कि हमारे क्रियाएं ठीक नहीं है, या मुझे मेरे एक्शंस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, मुझे मेरी क्रियाओं पर ध्यान देना चाहिए, तो हमें क्या पढ़ना चाहिए? हमें चरणानुयोग पढ़ना चाहिए, ताकि हमें पता पड़े कि मैं सही मार्ग पर जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ, मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। आजकल के समय में देखिए, जैसे कहते हैं ना रात्रि भोजन का त्याग, कई लोग होते हैं जो कहते हैं मैं रात में खाना नहीं खाता हूँ। अब वो रात में खाना नहीं खाने वालों के मैं इतनी कैटेगरीज आपको बता सकती हूँ। एक होते हैं कि मैं 7 के बाद नहीं खाता हूँ, 7 बजे तक खाता हूँ, 8 के बाद नहीं खाता हूँ, 9 के बाद नहीं, 9 के बाद मेरा रात्रि भोजन का त्याग है, 8 के बाद मेरा रात्रि भोजन का त्याग है, 9 के बाद मेरा रात्रि भोजन का त्याग है। एक ऐसा लेवल होता है कि ये कैटेगरी होती है। दूसरी कैटेगरी होती है, मैं अन्न नहीं खाता हूँ लेकिन मैं बाकी सब चीजें खाता हूँ, फ्रूट्स खा लेता हूँ, ड्राई फ्रूट्स खा लेता हूँ, और भी जितनी जो फलाहारी टाइप की चीजें होती हैं वो मैं सब मैं खा लेता हूँ, उसको भी रात्रि भोजन त्याग में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, फिर कैटेगरी होती है कि मेरा रात्रि भोजन का तो त्याग है लेकिन मेरे 4 दिन की छूट है, क्योंकि 4 संडे आते हैं तो बाहर जाना पड़ता है, तो अब कहीं या कहीं फंक्शन में जाना पड़ता है, या कहीं बिजनेस के कारण या ऑफिस के कारण कभी लेट हो जाता हूँ, तो मैंने 4 दिन की मैंने छूट ले रखी है। तो वो भी एक रात्रि भोजन की वो कैटेगरी भी हमारे आती है। फिर एक आती है कि मेरा, और मैं मतलब आपको फ्रैंकली बताती हूँ, ये सारी कैटेगरी मेरे घर में मौजूद है। मतलब मेरी फैमिली में ये सारी कैटेगरीज मैंने देखी है। एक कैटेगरी ऐसी आती है कि मेरा रात्रि भोजन का त्याग है पर ये 4-5 चीजें मैं खा लूंगा,
या खा लूंगी। ठीक है, तो अब इन सबको उन्होंने किस में इंक्लूड कर रखा है कि मैं रात में भोजन नहीं करता हूँ या नहीं करती हूँ। अब अगर हमें समझना हो कि रात्रि भोजन त्याग वास्तव में क्या है, एक जो कहते हैं ना, एक रात्रि भोजन का त्याग ऐसा भी होता है कि हम कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, सिर्फ दूध ले लेंगे या पानी ले लेंगे। एक होता है कि हम दूध भी नहीं लेंगे, सिर्फ पानी लेंगे या इतने बजे तक पानी लेंगे। तो हम खुद देख सकते हैं, हम आसपास में भी हमारे देख सकते हैं कितने सारे रात्रि भोजन के त्याग हम हमारे सामने हम देखते हैं। लेकिन सच में रात्रि भोजन का त्याग क्या है? तो मैं ये नहीं कहती हूँ ये सारे लोग गलत हैं। सबने अपनी अपनी सामर्थ्य और अपनी अपनी योग्यता के साथ कुछ ना कुछ त्याग किया है, और जितना त्याग करते हैं हम उतने महान होते हैं, क्योंकि जितना हमने त्याग किया है उतना अंश में हमारा जो कहते हैं राग कम हुआ है, हमारी कषाय कम हुई है। और हमने उनको यद्यपि हमने उसको नाम रात्रि भोजन त्याग दे दिया है, वो वास्तविकता में रात्रि भोजन का त्याग है नहीं। लेकिन अगर उतने नाम भर से वो उस नियम का पालन कर रहे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं। बस बुराई इसमें है कि आप अगर उधर ही टिके रह गए। हमारा काम है हमें थोड़ा और आगे बढ़ना, उससे निरंतर हमें अपने आप को उससे थोड़ा आगे बढ़ाते रहना चाहिए। कभी हमने अगर हम इतनी चीजों का हमने त्याग किया तो अब 6 महीने का या 1 साल का थोड़ा सा उसको और बढ़ाते हमको रहना चाहिए, हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। क्योंकि देखिए जैन धर्म ऐसा मानता है कि हमने जितने अंश में त्याग किया है उतने अंश में हमारी कषाएं कम हुई हैं, उतने अंश में हमारा राग द्वेष कम हुआ है। क्योंकि बाकी इतने सारे लोग तो वो भी त्याग नहीं कर रहे हैं ना। 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे जब मन चाहे जो चाहे वो खा रहे हैं या पी रहे हैं, किसी तरीके का कोई रोक टोक नहीं है। तो उनकी तो उतनी कषाय तीव्र है, और जिसने जितना त्याग किया है उसने उतने अंश में अपनी कषाय को क्या किया है, मंद किया है। तो ये है तो जो हम कहेंगे गलत नहीं है, लेकिन कभी भी अपने आप को उतने भर में रोकना नहीं चाहिए। हमेशा हमें अपने उन नियमों को, अपने उस संयम को आगे बढ़ाते रहने में हमको अपना जो है अपनी शक्ति लगानी चाहिए, अपनी अपना मन जो है, मनोबल है, उसको उसमें लगाकर हमको रखना चाहिए। तो ये हमारा जो चरणान योग है वो हमेशा धर्म वृद्धि में हमारा कारण बनता है। हम जितने जितने अंश में नियम संयम त्याग करेंगे उतने अंश में हमारी कषाय कम होंगी, और जितने अंश में हमारी कषाय कम हो रही है उतने अंश में हमारा धर्म क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो वो धर्म वृद्धि में काम करता है। इसी प्रकार से कर्णान योग भी जो होता है वो भी हमारी धर्म वृद्धि में कारण बनता है। किस प्रकार से बनता है? क्योंकि जब हम कर्णान योग पढ़ते हैं हम अपने परिणामों को देखते हैं, हम कर्मों के सिद्धांत को देखते हैं कि कैसे ये जो जीव है किस किस प्रकार के भाव करता है और किस प्रकार से वो अलग अलग गतियों में जाता है, कैसे उनका फल भोगता है। मुझे वैसे फल नहीं भोगना है, मुझे तिर्यंच गति में नहीं जाना है, मुझे निगोद में नहीं जाना है, मुझे 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय चतुरिंद्रिय मुझे नहीं बनना है, मुझे नरक में नहीं जाना है, मुझे पेड़ पौधे नहीं बनना है, अग्नि नहीं बनना है, पृथ्वी नहीं बनना है, वनस्पति नहीं बनना है। तो नहीं बनना है तो क्या करना पड़ेगा? तो जो करना पड़ेगा, कैसे परिणाम करने पड़ेंगे कि मुझे अच्छी गति मिले, उसका वर्णन हमें कर्णान योग में मिलता है। और इस प्रकार से कर्णान योग भी हमारे लिए क्या करता है, धर्म वृद्धि में हमारे लिए कारण बनता है, धर्म वृद्धि में हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमने चारों अनुयोग की उपयोगिता है वो हमने देखी। एक द्रव्यान योग हमारा रह गया है। द्रव्यान योग तो कह रहे हैं अनिवार्य है। क्यों अनिवार्य है? आप कर्णान योग पढ़े बिना भी वस्तु व्यवस्था समझ सकते हैं, कर्णान योग नहीं भी पढ़ेंगे तो स्वपर भेद विज्ञान हो जाएगा, चरणान योग नहीं पढ़ेंगे तो भी हो जाएगा, प्रथमान योग नहीं पढ़ेंगे तब भी हो जाएगा। लेकिन क्योंकि द्रव्यान योग में मूल आत्मा की बात कही गई है, मोक्ष मार्ग का जो मूल मार्ग है, जो सच्चा मार्ग है, अगर कहीं प्रॉपरली कहीं बताया गया है तो कहाँ बताया गया है? द्रव्यान योग में बताया गया, इसलिए वो तो अनिवार्य है। अगर हम जैन धर्म को अच्छे से समझ सकते हैं तो कहते हैं कि हमें शुरुआत द्रव्यान योग से ही करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? कि सीधे आत्मा की बात तक पहुंचे। अब आत्मा की बात पर पहुंचने के लिए
अगर हमें एग्जाम्पल्स की जरूरत है तो प्रथमान योग पढ़ लीजिए। और इस आत्मा की बात पर हम स्थिर नहीं रह पा रहे हैं तो हम कैसे परिणाम करें कि वहां तक हम पहुंचे, तो चरणान योग पढ़ लीजिए। और जब इतना पढ़ते हुए हम वो आत्मा के सूक्ष्मता की ओर, सूक्ष्मता को और अगर अधिक गहराई से जानना चाहते हैं तो फिर कर्णान योग पढ़ लीजिए। लेकिन इन चारों अनुयोग में अनिवार्य अनुयोग तो कौन सा है जो पढ़ने ही चाहिए, वो कौन सा है? वो द्रव्यान योग ही कहा गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। हम देखते हैं हर अनुयोग के ग्रंथ जो हमें मिलते हैं तो हमें पता होना चाहिए, कुछ नाम हमें ध्यान रखने चाहिए ताकि उन ग्रंथों के नाम के माध्यम से ही हम समझ सकें कि कौन से अनुयोग का ये ग्रंथ होता है। ठीक है, तो देखिए प्रथमानुयोग में आप देखिए पद्म पुराण, आदि पुराण, उत्तर पुराण, हरिवंश पुराण, श्रेणिक चरित्र, श्रीपाल चरित्र, प्रद्युम्न चरित्र और जम्बू कुमार स्वामी चरित्र। ये क्योंकि ये सब किसी न किसी महापुरुष की घटनाओं का वर्णन इनमें हमें मिलता है। ये सभी प्रथमान योग के शास्त्र है। कर्णान योग के शास्त्र कौन से हैं? जीव कांड, कर्म कांड, लब्धि सार, क्षपणा सार, त्रिलोक सार, धवला, जय धवला, महाधवला। ये जो हमारे ग्रंथ हैं इनमें मूल रूप से हमें गणित की मुख्यता से वर्णन मिलता है। ये हमारे कर्णान योग के ग्रंथ है। चरणान योग के ग्रंथ बहुत सरल होते हैं, अच्छे भी लगते हैं ये पढ़ने में। सुभाषित नीतियां इनमें हमें मिलती है पढ़ने। तो ऐसे कौन से ग्रंथ हैं? रत्निकृंड शावकाचार, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, आत्मानुशासन, मूलाचार, सागार अंगार धर्मामृत। ये देखिए आप अपने आप देखेंगे ना, नाम से ही हम थोड़ा सा समझ लेंगे। रत्निकृंड शावकाचार, श्रावक आचार जिसमें श्रावकों के आचरण का वर्णन है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय जिसमें पुरुषार्थ कैसे करें उसका उपाय बताया गया है, तो क्रियाओं के बारे में बताया गया है, इसलिए पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। आत्मानुशासन, आत्मा को अनुशासित कैसे करें, तो आत्मा को अनुशासित करने के लिए जैसे आचरण होने चाहिए वो आत्मानुशासन है। मूलाचार, जैन मुनि का मूल आचरण कैसा होना चाहिए, वो मूलाचार में आता है। सागार अंगार धर्मामृत, सागार मतलब होता है गृहस्थ, अंगार मतलब होता है मुनिराज। ठीक है, आगार का मतलब होता है घर, तो जो सागार मतलब घर सहित है गृहस्थ, अनगार जिसका घर नहीं है, जो गृहस्थ नहीं है, सिर्फ मुनि, उनका जिसमें धर्म रूपी अमृत अर्थात आचरण बताया गया है वो सागार अनगार धर्मामृत है। ऐसे और भी शास्त्र हमें मिलते हैं जहाँ पे मुनियों के और श्रावकों के आचरण की जो चर्चा है वो हमें प्राप्त होती है। अब देखिए द्रव्यान योग के शास्त्र कौन से हैं? समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, अष्टपाहुर, बृहद द्रव्य संग्रह। अब मुझे मैं एक ग्रंथ का नाम आपको बताती हूँ अपना खेलो वहां। और आपको मुझे बताना है ये कौन से अनुयोग का ग्रंथ होना चाहिए। ठीक है, तो ग्रंथ का नाम है, आप सभी ने उसको सुना होगा, तत्वार्थ सूत्र। सबने नाम सुना है इस ग्रंथ का? तत्वार्थ सूत्र आचार्य महास्वामी द्वारा लिखा हुआ है। अब मुझे बताइए ग्रंथ कौन से अनुयोग का होना चाहिए? हैंड रेस करिए। हाँ दीपाली जी बताइए। दीदी कर्णानुयोग का ग्रंथ है का ठीक है, ये और तो, कोई क्योंकि इसमें गणनाएं भी काफी दे रखी है ना। हाँ और हाँ ठीक है, और कोई बताना चाहेगा? हाँ निश्चय जी बताइए। ये कर्णानुयोग का भी हो सकता है और इसमें जैसे द्रव्यानुयोग का भी हो सकता है, दोनों हो सकते दोनों हो सकते हैं, ठीक है। सुनत जी आप बताइए। कर्णानुयोग का है, और उसमें एक्चुअली में हर अध्याय में बहुत ये बोलेंगे कि मतलब नरक का भी वर्णन है, तो मोस्टली तो कर्णानुयोग ही लग रहा है। हाँ और तो देखिए ऐसा है, द्रव्यानुयोग का भी है, जीव अजीव अधिकार उसके बारे में भी बात की है, स्वर्ग बिल्कुल के बारे में भी बात की है। बिल्कुल। तो ऐसा है कि हम इसलिए कह सकते हैं कि मोक्ष शास्त्रीय तत्वार्थ सूत्र में सभी अनुयोग का वर्णन हमें मिलता है। बस एक प्रथमानुयोग का जो वर्णन है वो उस तरीके से हमें नहीं मिलता है, लेकिन थोड़े उदाहरण वगैरह अगर हम की समझाने के लिए यूज होते ही है तो उसको हम इंक्लूड कर सकते हैं किसी अपेक्षा से।
और वैसे अगर तत्वार्थ सूत्र हम देखें, तीनों ही अनुयोग की मुख्यता से लिखा गया है। उसमें द्रव्यानुयोग भी है, क्योंकि नाम ही है तत्वार्थ सूत्र। 7 तत्वों का जहां वर्णन मिलता है वो द्रव्यानुयोग ही है। तो तत्वार्थ सूत्र में 7 तत्वों का वर्णन है, जीव, आजीव, इसलिए वो हो रहा है, वर्णन है, लोक है, लोक का वर्णन है, सबकी संख्याओं का आयु का वर्णन है, तो करनी भी है ही। और जब हम आश्रव संवर निर्जरा अधिकार की ओर हम जाते हैं, तो संवर निर्जरा अधिकार में अणुव्रतों का, महत्व का, जो मुनियों का आचरण होता है उसका वर्णन हमें मिलता है। तो चतुर्णानुयोग में पूरा जो वर्णन है वो हमें दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही सही से।
जा रही सभी को? आवाज आ रही क्या मेरी सभी को? अभी आवाज आ रही है। जी अभी आज क्लास नहीं ले पाएंगे इसके आगे, क्योंकि उनका नेट नहीं चल रहा है। और हम ये दो जो स्लाइड बची हैं उनको समझ लेते हैं। जैन धर्म की परिपाटी, मतलब जैन धर्म की क्या परिपाटी, मतलब किस प्रकार से शास्त्रों में वर्णन किया गया, शास्त्र लिखे गए हैं, उसको यहाँ पे बता रहे हैं। तो क्या लिखा है कि पहले द्रव्यानुयोग अनुसार सम्यक दृष्टि हो। इस दीदी ने भी कहा था कि किसी को सबसे पहले, यदि जैन धर्म को समझना है, सबसे पहले किसी को जैन धर्म को जानना है, पहचानना है, तो द्रव्यानुयोग पढ़ो। क्यों द्रव्यानुयोग पढ़ो? क्योंकि द्रव्यानुयोग में मूल आत्मा का ही वर्णन किया गया है। मूल रूप से आत्मा का ही वर्णन किया गया है, इसलिए सबसे पहले आत्मा को जानकर सम्यक दृष्टि होना। फिर क्या है कि फिर चरणानुग अनुसार व्यत व्यत आदि धारण कर व्यति हो। फिर चरणानुयोग को पढ़ना। चरणानुयोग का अर्थात मतलब सम्यक दृष्टि हो गए अपन सावक अवस्था में, चौथे पांचवें गुण स्थान सम्यक दृष्टि होकर फिर आगे अनुव्रत अनुव्रत को धारण करना, फिर महाव्रत को धारण करना। इस प्रकार से चरणानुग योग के अनुसार व्रत को धारण करना। इसलिए पहले द्रव्यानुयोग के अनुसार सम्यक दृष्टि होना, फिर चरणानुयोग के अनुसार गति होना। इसलिए मुख्य रूप से निचली दशा में द्रव्यानुयोग कार्यकारी है। मुख्य रूप से निचली दशा में अर्थात क्या? ये यदि किसी को मतलब मूल आत्मा का ही जानना है, तो मुख्य रूप से उसे क्या पढ़ना चाहिए? द्रव्यानुयोग पढ़ना चाहिए। फिर आगे देखते हैं अपन अनुयोगों के अभ्यास का क्रम क्या है, मतलब कहाँ से हम प्रारंभ करें। तो पहले द्रव्यानुयोग पढ़ें कि पहले चरणानुयोग पढ़ें कि पहले क्या पढ़ें? कर्णानुयोग पढ़ लें। मतलब कौन सा अनुयोग पहले पढ़ें? तो क्या कह रहे हैं कि अपने परिणामों की अवस्था देखकर अभ्यास करना चाहिए। कैसा? कि हमारे मतलब देखो क्या होता है कि हमारे कैसे परिणाम है। यदि यदि किसी को द्रव्यानुयोग का ज्यादा ज्ञान है तो वो चरणानुयोग पढ़ ले, यदि चरणानुयोग का ज्यादा ज्ञान है तो द्रव्यानुयोग पढ़ ले। मतलब ऐसा कोई क्रम निश्चित नहीं है कि पहले चरणानुयोग ही पढ़ना है कि पहले द्रव्यानुयोग ही पढ़ना है। जिसके जैसे परिणाम है, जैसे किसी को रुचि तो है जैन धर्म को समझने की, अब जब उसको रुचि है तो उसको प्रथमानुयोग नहीं पढ़ाएंगे। क्यों? प्रथमानुयोग में क्या है? रुचि लगाने के लिए जैन को प्रथमानुयोग पढ़ाते हैं। रुचि पहले से ही है तो सीधा कैसे क्या पढ़ाएंगे? द्रव्यानुयोग पढ़ाएंगे, आत्मा के बारे में बताएंगे। इसलिए अपने परिणामों को देखकर फिर क्या लिखे हैं कि जिससे अपने धर्म में रुचि और प्रवृत्ति बढ़े उसी का अभ्यास करें। मतलब जिसमें आपकी रुचि लगे, जिसमें आपका मन लगे। ऐसा ना हो कि प्रारंभ में अपन शुरू शुरू में जैन धर्म को समझने के लिए आए और सीधे आत्मा की बात पढ़ाने लगे उसे, तो क्या होगी? रुचि तो दूर की बात है, अरुचि और जग जाएगी। जैसे कोई बच्चा है, उसको पहले बार स्कूल भेजे अपन, तो स्कूल में पोयम के माध्यम से, स्टोरी के माध्यम से उसको समझाएंगे। उसे सीधा ही हम साइंस की क्लास में बैठा दें तो कल से स्कूल जाना ही बंद कर देगा। उसी प्रकार कह रहे हैं कि जिसमें रुचि लगे, मतलब जो आपको अच्छा लगे पहले वो अनुयोग पढ़ना। फिर प्रवृत्ति के, फिर धीरे धीरे उससे आगे बढ़ना। तो प्रवृत्ति बढ़े उसी प्रकार अभ्यास करना, या फिर बदल कर अभ्यास करना। फिर बदल कर अभ्यास करना अर्थात क्या? पहले चरणानुयोग पढ़ लिया, फिर द्रव्यानुयोग पढ़ लिया। मतलब अलग अलग प्रकार से अभ्यास करना है। कोई निश्चित नहीं है कोई क्रम से कि जो जिसमें मन लगे उसी को अभ्यास करना। इस प्रकार से मतलब अनुयोगों के अभ्यास का क्रम है। अब शेष चर्चा दीदी करेंगी जब आएंगे, अगली क्लास लगेगी ये दीदी की। अर्षित आज की भैया। क्लास हम यही समाप्त करते हैं। किसी को कोई प्रश्न हो तो ग्रुप में पूछ सकता है दीदी से। दीदी आज नंदीश्वर अष्टानी। अष्टानिका के बारे में बताने वाले थे। एक्चुअली क्या है दीदी, हेलो, आवाज आ रही है मेरी? क्या दीदी के नेटवर्क इशू के कारण वो क्लास नहीं ज्वाइन हो पा रही है। इसलिए अगली क्लास में चर्चा होगी, या तो मैं उनसे बात कर लूंगा तो कल ले लेंगे। तो मैं यदि कल रख लेंगे अपन क्लास को। ठीक है, किसी को कोई कुछ बोलना है क्या? भैया जय जी नेम। जी।
भेज इस दें। ग्रुप में ना 2 लोग ऐड होना चाह रहे हैं, फिर वो कैसे ऐड हो सकते हैं? आपका कोई लिंक है तो भेज दीजिए ना ग्रुप में। हाँ, मैं ग्रुप में भेज दूंगा लिंक। आप एक काम करना, जिसको ऐड ठीक। होना है उसका नाम, उसका व्हाट्सअप नंबर, उसका नाम और कहाँ से है वो लिख कर भेज दीजिएगा, तो ग्रुप में ऐड हो जाएंगे और उनको ऐड भी कर लेंगे मतलब क्लास में। तो भैया ग्रुप पर ही भेज दूँ क्या? हाँ, ग्रुप में भेज दीजिए आप। ठीक है। उसमें लिख देना आप, इनको ऐड करना है, न्यू स्टूडेंट ऐसा कुछ लिख देना आप, तो उनको ऐड कर लेंगे। ठीक है। ठीक है। ठीक। ठीक है, जय जिनेन्द्र सभी को। थैंक यू भैया, जय जिनेन्द्र।